बच्चों के स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मोत्सव पर हमारी आप सभी को हार्दिक बधाई। इस उपलक्ष्य में यह प्रस्तुति रामकृष्ण मिशन आलो द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वामी जी के जीवन से अवगत कराने का एक संक्षिप्त प्रयास है, जिसमें उनके जीवन की कुछ घटनाओं को अंकित छवि चित्रों की सहायता से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आइए इस महामानव के जीवन से अपने जीवन को अभिभूत कर सफलता प्राप्ति के उद्देश्य को गतिशील करें। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सप्तऋषि मंडल के भीतर बैठे योगासन में स्वामी जी भी ध्यान मग्न थे उन ऋषियों के संग में। शिशु रूपी श्री राम कृष्ण तब आकर बोले उनको, जाता हूँ मैं धरती पर आना ही होगा तुझको। कलकत्ता नगरी शिमला अंचल में भुवनेश्वरी तन में बैठी पूजन में। प्रतिदिन पूजा समय मांगती वर थी, प्रभो मुझे दो पुत्र एक तुम समान ही। बिले चपल शिशु था गुस्से में कभी भड़क जाता था, तोड़ फोड़ देता था जो कुछ निकट वस्तु पाता था। उसके सिर पर ढाल रही माँ पानी शिव शिव कहकर, इससे उसका गुस्सा पल में हो जाता छू मंतर। ध्यान ध्यान का खेल खेलते बिले और साथी उसके, उसी समय एक सांप आ गया भाग चले सब कमरे से। दूर खड़े साथी पुकारते, अरे बिले भागो जल्दी। ध्यान मग्न था बिले अतः उसने चिल्लाहट सुनी नहीं। बिले भिखारी को देता था जो भी आता हाथ में, इसलिए माँ ने उसको कर दिया ऊपर कमरे में। खिड़की खोली उसने नीचे दिखा एक भिखारी, खिड़की से ही दे दी उसको माँ की महंगी साड़ी। भिन्न जातियों के पीने को भिन्न भिन्न हुक्के थे, खो देता है जाति अगर कोई अन्य जाति का हुक्का पी ले। यह सुन चपल शैतान बिले ने एक दिन सब हुक्कों से पान किया। जाति हमारी जाति है क्या, उसने हाथों से जांच लिया। शिक्षक जी के आ जाने पर पुस्तर देकर उन्हें बिले कहता, इसका अर्थ लगाते पढ़ते जाएं आप चले। एक बार सुनकर ही मुझको सभी याद हो जाता है, मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ इतने से ही हो जाता है। भय का कोई काम नहीं था निडर बिले के मन में, बाधा की परवाह नहीं करता था वह जी अपने जीवन में। संकट में ही धीरज रख वह सदा अटल रहता था, जो भी था कर्तव्य उसे पूरे दिल से करता था। नानी के घर में नरेन छोटे कमरे में रहते थे, रात रात भर जाग जाग कर ध्यान उसी में करते थे। सभी सोचते थे नरेन भी सोता होगा घोड़े बेच, जैसे बाकी सब बालक सोते रहते हैं पड़े अचेत। भक्त सुरेश मित्र के घर पर ठाकुर आए थे जिस दिन, वहां बुलाया था नरेंद्र को भजन सुनाने को उस दिन। सुन नरेंद्र के भजन का हुआ था ठाकुर को आनंद अपार। कहा, दक्षिणेश्वर आना मुझसे मिलने फिर से एक बार। आकर वहां निकट ठाकुर के धरती पर नरेंद्र बैठे और पूछते, क्या ईश्वर है और आपको हैं दिखते? रामकृष्ण ने कहा, सुनो, जैसे मैं देख रहा तुझको उससे भी स्पष्ट रूप से देखा करता हूँ ईश्वर को।
धन चाहिए था घर पालन को, राम कृष्ण की आज्ञा से मंदिर में पहुँचे नरेंद्र धन मांगे। जगदम्बा से इस माँ का दर्शन पाकर मांगा बस केवल इतना ही, ज्ञान भक्ति दो मुझको फिर और नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। स्वामी जी और गुरु भाई घर छोड़ हुए सन्यासी, वरानगर में शुरू किया मठ, संग रहे मठवासी। प्रतिदिन उनको खाने को भी अन्न नहीं जुटता था, भजन भक्ति के महानंद में सारा दिन कटता था। प्रतिमा खर मिट्टी से बनती, वृथा लोग करते पूजन। सुनकर स्वामी जी बोले, है ऐसी बात नहीं राजन। चित्र आपका यह इसमें है, केवल कागज और रंग ही, पर इसको देखने मात्र से याद आपकी हो आती। देशवासियों का दुख कैसे मिटे सोचते थे वे, पर कोई भी नहीं मिला हल, कितने ही दिन बीते। गए कुमारी अंतरीप आखिरी छोर भारत का, वहाँ ध्यान में बैठ उन्हें सूझा उपाय था इसका। देखा एक दिन राम कृष्ण को जाते समुद्र पार, बुला रहे उनको भी हाथों से इंगित कर। समझ गए स्वामी जी जाना है अमेरिका, धर्म तत्व समझा दुख दूर करूँगा अब मैं जग का। उस दिन उन्हें शिकागो के स्टेशन पर आई कठिनाई, नहीं मिला रहने को कमरा और वहीं पर रात बिताई। भीषण ठंडक के मारे वे घुसे काठ के बक्से में, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह वह रात गुजारी रास्ते में। अगले दिन निकले भिक्षा को, व्यर्थ रही कोशिश उनकी, मानो छूट रही थी जैसे आशा उनकी जीवन की। बैठ गए वे भूखे प्यासे हो निराश थक कर पथ पर, तभी श्रीमती हेल आ गई उन्हें ले गई अपने घर पर। स्वामी जी ने किया सभा संबोधित जिस क्षण, अमेरिका के मेरे प्रिय भगिनी भ्रातागण, श्रोता सब पुलकित स्वागत करते ताली सह। संबोधन हल हृदय छू गया प्राणोतित वह। सबके प्रति स्वामी जी का अत्यंत अगाध प्रेम था, नहीं चाहिए मुझे अल्प भी धन दौलत धरती का। बोल उठे वे सुदृढ़ कंठ से, नहीं चाहता यश भी, सबकी सेवा में बीते जीवन यह इच्छा मेरी। स्नेहमयी माँ के समान होना तुम, सौम्य मलय सम अभय हृदय युत, और पवित्र अनुपम तेजोमय जीवन, हो जाना न्योछावर होम सिखावत। विश्व विजय कर स्वामी जी पहुँचे कलकत्ता वापस, किया वहाँ जनता ने उनका भव्य हार्दिक स्वागत। नवयुवकों में था उमंग, गाड़ी से घोड़े खोले, और स्वयं ही स्वामी जी का वाहन खींच रहे वे। चारों ओर खड़े हैं ईश्वर बहु रूपों में, विसरा कर तुम कहाँ खोज करते हो उनकी। सब जीवों की प्रेम सहित सेवा जो करते, वे ही करते ठीक ठीक सेवा उस ईश्वर की। बेलुड़ मठ की हुई स्थापना गुरु भाइयों को ले, ठाकुर जी की वहाँ प्रतिष्ठा कर स्वामी जी वे बोले। दीर्घ काल तक यहाँ विराजो और जगत का करना, सब प्रकार का कल्याण सभी को सतपथ पर हे ठाकुर तुम ले चलना। मठ की बगिया में कुछ काम चल रहा था, जिसमें लगे हुए थे सब संथाल मजूर। नर नारायण स्वामी जी ने उन्हें कहा, आमंत्रित कर भोजन करवाया उनको भरपूर। स्वामी जी के रह गए जीवन के दिन चंद, खेल रहे थे वे पालतू जीव जंतुओं के संग।
सोचा करते थे सदा, करते मोद प्रमोद, कब जाऊंगा लौट कर राम कृष्ण की गोद। धरा हृदय में जिन्होंने निज गुरु का संदेश, व्यथित हुए जो देख कर दुखियों का दुख क्लेश। किया जगत भर जिन्होंने जन सेवा का काम, वीर विवेकानंद को हमारा बारंबार प्रणाम।